ब्लेज न्यूज़ में आप तमाम नाज़रीन का खैर मक़दम है। आइए नाज़रीन बढ़ते हैं आज बतारीख 26 जनवरी बरोज़ पीर की देश और दुनिया से जुड़ी चंद अहम खबरों की जानिब। सऊदी अरब में मौजूद दुनिया के सबसे मुअम्मर तरीन बुजुर्ग का हुआ इंतकाल। 7,000 से जायद लोगों ने दी आखिरी विदाई, पीछे छोड़ गए 134 नाती पोती। सऊदी अरब के मुअम्मर तरीन समझे जाने वाले शख्स नासिर बिन रदान अल रशीद अफदाई का 142 साल की उम्र में इंतकाल हो गया है। इनका जनाजा जनूबी सऊदी अरब के शहर दोहरान में पढ़ाया गया, जिसके बाद इन्हें इनके आबाई गांव और रशीद में सुपुर्द खाक कर दिया गया। बताया जा रहा है कि 7,000 से जायद लोग इन्हें आखिरी विदाई देने के लिए पहुंचे थे। ये एक इंसान नहीं बल्कि चलती फिरती तारीख थे। नासिर अल विदाई का जन्म इस दौर में हुआ था जब सऊदी अरब का इत्तेहाद भी नहीं हुआ था। इन्होंने किंग अब्दुल अजीज से लेकर मौजूदा बादशाह किंग सलमान तक के दौरे हुक्मरानी का मुशाहिदा किया। इंस्टाग्राम पर दोस्ती, 2 जवान बच्चों की मां 23 साल आशिक के साथ हुई फरार। शादीशुदा खातून जिसकी उम्र 46 साल है, इसकी दोस्ती 23 साल नौजवान से इंस्टाग्राम पर हुई थी, जो कि देखते ही देखते मोहब्बत में तब्दील हो गई। ये दोनों फरार हो गए। ये वाक़या हैदराबाद में पेश आया। जुबली हिल्स पुलिस के मुताबिक कुछ यूं हुआ कि बिहार से ताल्लुक़ रखने वाली 46 साल खातून शादीशुदा और 2 बच्चों की मां है। इसके बेटे की उम्र 19 साल और बेटी की उम्र 16 साल बताई जा रही है। इसकी दोस्ती होने के बाद वो नौजवान के साथ फरार हो गई। जनूबी फिलिपाइन में फेरी डूबने से 13 अफराद की मौत, 100 से जायद अफराद हुए लापता। जनूबी फिलिपाइन के सूबे बासैलान के करीब में पीर की अलल सुबह एक बैन जजीरा फेरी कश्ती के डूबने के नतीजे में कम अज कम 13 लाशें बरामद कर ली गई है, जबकि 100 से जायद अफराद ताहाल लापता है। हुकाम के मुताबिक इस कश्ती में 300 से जायद मुसाफिर और स्टाफ सवार था। जंग बंदी के बावजूद लेबनान पर इजराइल के ताज़ा फिजाई हमले। इजरायली फौज ने इतवार की रात कहा कि इसने लेबनान के मुतहद इलाकों में फिजाई हमले शुरू कर दिए हैं, जिनमें हिजबुल्लाह के अस्करी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जा रहा है। एक बयान में फौज ने कहा कि ये हमले हिजबुल्लाह की जानिब से जंग बंदी मुआहदे की बार बार खिलाफ वर्जियों के जवाब में किए गए हैं, ताकि इस हवाले से मजीद तफसीलात फराहम नहीं की गई है। 77वें यौमे जमहूरिया का जश्न सारे मुल्क भर में कौमी तिरंगा फ़ख्र से लहराता हुआ आया नज़र। दीनी मदारिस, मुस्लिम इदारों, स्कूल, कॉलेजेस और दिगर गली कूंचों में हुब्बुल वतनी का बेहतरीन जोश खरोश देखने को मिला। कौमी दारुल हुकूमत नई दिल्ली में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने तारीखी करतोया पथ पर तिरंगा परचम लहराया और सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से पेश किए जाने वाले गार्ड ऑफ ऑनर को भी कबूल किया। तेलंगाना समेत मुल्क की तमाम रियासतों में रिपब्लिक डे की सरकारी और अवामी तकरीबात मुनक्किद की गई। अक्षरधाम मंदिर हमला केस, अब्दुल रशीद, मोहम्मद फारूक और मोहम्मद यासीन बाइज्जत बरी। 6 साला कानूनी जद्दोजहद के बाद आखिरकार मिला इंसाफ, मगर गिरफ्तारी के वक्त चीखने वाला गोदी मीडिया अब खामोश नजर आ रहा है। अक्षरधाम मंदिर हमला केस में एक बार फिर ये हकीकत अदालती फैसले के जरिए सामने आ गई है कि महज शक, कयास आराइयों और मीडिया ट्रायल इंसाफ का मुतबादिल नहीं हो सकता। जमीयतुल उलमा हिंद की मुसलसल 6 साला कानूनी जद्दोजहद के नतीजे में इस मुकदमे में गिरफ्तार किए गए 3 अफराद अब्दुल रशीद, सुलेमान अजमेरी, मोहम्मद फारूक, मोहम्मद हनीफ शेख और मोहम्मद यासीन उर्फ यासीन भट्ट को अहमदाबाद की खुसूसी पोटा अदालत ने बाइज्जत तौर पर बरी कर दिया है। धुरंधर के अदाकार नदीम खान रेप के इल्जाम में गिरफ्तार। घरेलू मुलाजिमा से शादी का वादा करते हुए की गई जिनसी हरासानी। अदाकार नदीम खान, जो कि आखिरी मर्तबा फिल्म धुरंधर में नजर आए, इसको शादी के मुबैना झूठे वादे पर तकरीबन 1 दहाई से जायद तक घरेलू मुलाजिमा को बार बार रेप करने के इल्जाम में कर लिया गया गिरफ्तार। पुलिस ने बताया कि 41 साला मुतासरा खातून ने वर्सोवा पुलिस से रब्ता किया, जब अदाकार ने इससे शादी करने से इनकार कर दिया।
राजस्थान के एक वीरान फार्म हाउस से 10,000 किलोग्राम धमाका खेज मवाद आरडीए के मौके पर जब्त किया गया। गैर कानूनी कारकुनी से मुंसलिक सरगर्मियों के खिलाफ एक बहुत बड़े क्रैकडाउन में राजस्थान पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया और नागौर जिला के एक वीरान फार्म हाउस से तकरीबन 10,000 किलोग्राम धमाका खेज मवाद को जब्त कर लिया, जिससे हुकाम इस खित्ते में काम करने वाले बड़े पैमाने पर स्मगलिंग के नेटवर्क के तौर पर बयान करते हुए बेनकाब कर रही हैं। गिरफ्तार शुदा मुलजिम की शिनाख्त सुलेमान खान के तौर पर की गई है, जिसे जिलाई स्पेशल टीम और मुकामी पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई के बाद हिरासत में लिया गया है। रियासत तेलंगाना के जिला मेड्चल में एक हॉस्टल में पेश आने वाले खतरनाक आतिशबाजी के वाक़े ने सनसनी फैला दी, जहां पर धुएं की वजह से 6 तुलबा बेहोश हो गए। यह हादसा अलवाल के सिटीजन कॉलोनी में वाक़े 9 एजुकेशन हॉस्टल में पेश आया। बताया जा रहा है कि हॉस्टल की 4th फ्लोर पर नस्ब एसी के फटने से अचानक आग भड़क उठी, जो कि देखते ही देखते 5वीं मंजिल तक फैल गई और काला गहरा धुआं हर जानिब फैल गया था। इसी घने धुएं में लड़कियां बेहोश होकर गिर पड़ी। उत्तर प्रदेश में जिला मुरादाबाद के बल्लारी कस्बे में 5 मुस्लिम तालिबात के खिलाफ एक हिंदू तालिबा को मुबैयन तौर पर जबरदस्ती बुर्का पहनाने और इसे इस्लाम कबूल करने पर मजबूर करने के इल्जामात के बाद मामला सियासी व समाजी सतह पर बहस का मौजू बन गया। पुलिस ने मुतासरा हिंदू तालिबा के भाई की शिकायत पर मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। ताहम वाक़े के कई पहलुओं पर भी सवालात उठ रहे हैं। मुकामी लोगों ने मामले पर गैर ज़रूरी सियासत करने और मामूली वाक़े को मजहबी रंग देने की कोशिशों पर शदीद रद्द-ए-अमल का इज़हार किया। इन्होंने बताया कि लड़कियां आपस में सहेलियां हैं और तमाम लड़कियां कम उम्र है। अगर इनके दरमियान दोस्ताना माहौल में कुछ होता है तो इसे ज़्यादा संजीदगी से लेने की ज़रूरत नहीं। मुकामी लोगों ने मुस्लिम लड़कियों पर लगाए गए इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार दिया। नाज़रीन, ये थी ब्लेज न्यूज़ की देश और दुनिया से जुड़ी चंद अहम खबरें। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा।